आरोपी दाती महाराज से कल दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 7 घंटे तक की है कड़ी पूछताछ। दाती महाराज ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। दाती महाराज से एक्सक्लूसिव बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता कुमार सोनू ने। दाती महाराज के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। इंडिया न्यूज लगातार आपको एक एक पहलू से, एक एक हकीकत से रूबरू करा रहा है और तमाम लोगों के पक्ष भी आपके सामने रख रहा है। एक बार फिर दाती महाराज आपसे बात करेंगे, हमसे बात करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। दाती जी, 7 घंटे की लंबी और कड़ी पूछताछ, कई सवालों का दौर था क्राइम ब्रांच का आपके साथ। किस तरह के सवाल हुए और किस तरह का जवाब? सोनू भाई, आप भी जानते हो ना कि पिता और पुत्री और गुरु और शिष्य के नाते पर आरोप है और मैं नारी शक्ति का पुजारी हूं। मैं बेटियों के लिए काम करता हूं सोनू भाई। आशा करते हो कि बेटियों के खिलाफ कुछ बोलूंगा। प्राण तज सकता हूं, जीवन का एक एक श्वास तज सकता हूं, लेकिन मैं नारी के खिलाफ न कभी बोला, न कभी बोलूंगा, न बोलने की संभावना। वो मेरी बेटी थी, बेटी है और बेटी रहेगी। पुलिस ने मुझे जांच के लिए बुलाया, 10 तारीख की दी थी। मैं बहुत दूर था। मैं 10 तारीख की रात में चला और जो समय मुझे दिया, मैं समय पर पहुंचने का पूर्ण प्रयास किया। पुलिस ने जांच के लिए बुलाया। मैंने अपना पक्ष जो सत्य था उनके सामने रखा और उनसे निवेदन किया कि मैं जांच में पूर्णतः आपको सहयोग करूंगा। जब भी आप मुझे जांच के लिए बुलाएंगे, मैं तैयार रहूंगा। सचिन जैन ने धमकी दी, ऐसा आपने कहा। गुड़गांव में धमकी दी, किस तरह से धमकी दी? और गुड़गांव में सन्निधान में आकर धमकी दी। सचिन जैन ने सन्निधान में आकर धमकी दी। शनिदेव आश्वासन बालग्राम में आकर धमकी दी। उसने मुझे गुड़गांव में धमकी दी, बागाबास में आकर धमकी दी। वो सचिन जैन, नवीन गुप्ता ने मुझे पिछले 6 महीनों से घेर रखा था। एक्चुअली अभिषेक अग्रवाल, सचिन गुप्ता, नवीन गुप्ता, इनका व्यापारिक लेन देन था। सचिन और नवीन पिछले 15-16 सालों से सन्निधान में आ रहे हैं। जब 2017 नवंबर दिसंबर में आकर इन्होंने पैसों की चर्चा की, साहब अभिषेक अग्रवाल से हमारा बिजनेस था, तो मैंने कहा आप में से किसी ने मुझे बताया कि आपने क्या दिया और क्या लिया? आप साल 1.5 साल खूब काम करते रहे, पैसे कमाते रहे, अब आपको वो उसका घाटा हो गया। वो जैसा वो कह रहे मेरा घाटा हो गया, पैसा नहीं दे पा रहा, अब मेरे पास क्यों? बोले जी आपने कहा था कि अभिषेक अग्रवाल अच्छा आदमी है, हमने इनका व्यापार किया और हमें पैसे दिलाई। मैंने कहा मेरे पास कहां पैसा है? और ये विश्वास करिए, राष्ट्र पास एजेंसियां, मेरे पास धन नहीं है। मैं लगातार कई महीने इन्हें समझाता रहा कि मेरे पास धन नहीं है, मैं कहां से लाके दूं। इन्होंने मुझे बहुत दबाव बनाया, बहुत प्रेशर बनाया। हर रोज किसी न किसी को लेकर मेरे घर पहुंच जाते थे। बेटियों का पिता हूं और बेटियां जीवन का आधार है। उनकी शान में कोई बात गलत नहीं हो जाए, उनकी बदनामी नहीं हो जाए। विश्वास करिएगा, पल पल छिन छिन घुटा हूं, पल पल छिन छिन घुटा हूं, मैं पल पल छिन छिन घुटा हूं। और मीडिया में ज्यादा चर्चाएं बेटियां के नहीं हो तो मैं चुपचाप सहन भी करता रहा। एक बात ये कि आपने कहा कि आप गृह प्रवेश में गए हुए थे गुड़गांव और वापस असोला के अपने आश्रम में आ रहे थे, तो रास्ते में सचिन जैन अपने बाउंसरों के साथ मिलता है और आपको थ्रेट देता है। किस तरह से, क्या कोई हथियार वगैरह भी उसके पास था? बाउंसर के पास रिवॉल्वर थी रिवॉल्वर, रेड लाइट थी, पुलिस खड़ी है। क्या आपको रिवॉल्वर दिखाई? नहीं, रिवॉल्वर दिखाई नहीं। मैं आपसे मैं उन लोगों में से नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से घेर कर मुझे उन्होंने गाड़ी से उतारा और कहा कि आज 5 महीने, 1 महीने का समय है और 1 महीने में मेरे पैसे नहीं दिए, मैं बर्बाद हूं, आपको बर्बाद करके छोड़ दूंगा। आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की जब सचिन जैन बाउंसरों के साथ आपको बीच में रोकता है, आपको धमकी देता है कि बर्बाद कर दूंगा, और बाउंसरों के पास हथियार आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जब हम फरीदाबाद से आते हैं और गुड़गांव से आते फरीदाबाद, वहां तो रेड लाइट पे कैमरा भी होगा, वहां पुलिस बूथ है। सैकड़ों लोगों ने देखा इस बात को, और जो लोग मेरे साथ थे वो आप बाहर कहीं हो, एक आध कोई तो पूछिए आप, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने मेरे साथ क्या नहीं किया। ऐसी गलत बातें बोली है, आप पूछो मत। मैं फकीर हूं, मेरे लिए ये सब चीजें माने नहीं रखती है, लेकिन बेटियों का अपमान नहीं हो, चैनल मीडिया का विषय नहीं बन जाए, इसलिए मैं इस चीजों में बड़ा चुप